तो आइए आज अक्त प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं और अक्त प्रत्यय का प्रयोग संस्कृत वाक्य में किस तरह से होता है इसको जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत में अक्त प्रत्यय धातु के साथ जुड़कर प्रायः भूतकाल में पूर्ण हुए कार्य का बोध कराता है। क्या समझा आपने कि अक्त प्रत्यय का प्रयोग यदि हम करेंगे धातु के साथ में तो वो भूतकाल का जो है वो वाक्य में जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। इसको हम लंग लकार कहते हैं और यह एक कृदंत बनता है और यह विशेषण बनता है। जब अक्त प्रत्यय का प्रयोग हम किसी भी धातु के साथ करते हैं तो इसका प्रयोग तीनों लिंगों में इसका रूप जो है अलग अलग होता है। जैसे देखिए, पुल्लिंग में आपको धातु के साथ यदि आप अक्त प्रत्यय लगाएंगे तो त बनेगा, स्त्रीलिंग में धातु के साथ अक्त प्रत्यय लगेगा तो ता बनेगा और नपुंसक लिंग में जब लगेगा तो तम बनेगा। जैसे इसका प्रयोग करते हैं, यह वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है। क्या समझा आपने कि वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है और जिस संज्ञा के साथ आता है उसके लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार बदलता है। यानी जिस संज्ञा के साथ आता है उसके लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार इसका रूप भी बदलता है। जैसे देखिए, धातु है, अक्त प्रत्यय है और इससे बना हुआ सिद्ध रूप वाला जो शब्द बनेगा वो है और उसका अर्थ। तो 10 जो है धातु के साथ मैंने जोड़ करके बनाया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तब जा करके आपको अनुवाद बनेगा और सीख जाइएगा अनुवाद बनाने के लिए। जैसे पठ धातु में अक्त प्रत्यय लगाते हैं तो पठितः बनता है, इसका मतलब होता है पढ़ा हुआ। लिख धातु में अक्त प्रत्यय लगाते हैं तो लिखितः बनता है, इसका मतलब होता है लिखा हुआ। कृ धातु में अक्त प्रत्यय लगाते हैं तो कृतः बनता है, इसका मतलब होता है किया हुआ। यानी यह जो है आपको पूर्ण रूप से काम जो पूरा हो गया है भूतकाल में उसमें जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे गम धातु में अक्त प्रत्यय लगाए तो हो गया गतः, इसका मतलब हो गया हुआ। श्रु धातु में अक्त प्रत्यय लगाए हो गया श्रुतः, यानी सुना हुआ। उसके बाद दृष्ट धातु में हम अक्त प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है दृष्टः, यानी देखा हुआ। नी धातु में यदि हम अक्त प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है नीतः, यानी ले जाया हुआ। जैसे हन धातु में अक्त प्रत्यय लगाते हैं तो होता है हतः, यानी मारा हुआ। उसके बाद भुज धातु में अक्त प्रत्यय लगाते हैं तो होता है भुक्तः, यानी खाया हुआ। त्यज धातु में अक्त प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है त्यक्तः, यानी छोड़ा हुआ। और ये भी पूछता है, इस तरह से शब्द आपको दे देगा। जैसे मान कहेगा कृतः, कृतः में कौन सा प्रत्यय है और कौन सा धातु है, तो धातु क्री है और प्रत्यय अक्त है। यानी ये ध्यान में रखिए कि जिसके अंत में तो लगा है और विसर्ग है तो उसमें अक्त प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे पठितः, लिखितः, कृतः, गतः, श्रुतः, दृष्टः, नीतः, हतः, भुक्तः, इसमें अक्त प्रत्यय लगा हुआ है। ये बहुत पूछता है, 10वां क्लास में भी बार बार यह पूछता है बोर्ड में कि आपको दे देगा कोई, जैसे दृष्टः दे देगा, कहेगा बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें अक्त प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरह से जो है उसका जवाब होगा। इसको याद कीजिएगा तब ना जवाब दे पाइएगा। जब याद नहीं कीजिएगा, इसको लिखवे नहीं कीजिएगा, फिर क्या जवाब दे पाइएगा। इसीलिए इसको लिख करके याद कीजिए। जैसे अब देखिए, इसको मैंने अनुवाद बनाया है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो रामेण पुस्तकं पठितम, रामेण पुस्तकं पठितम, इसका अनुवाद होगा बालक द्वारा पत्र लिखा गया, बालकेन पत्रं लिखितम। बालक द्वारा, बालकेन यानी तृतीया विभक्ति में बालकेन होता है, इसका मतलब बालक द्वारा, लड़का के द्वारा पत्र पढ़ा गया तो बालकेन पत्रं लिखितम। छात्र द्वारा कार्य किया गया, यानी छात्रेण कार्यं कृतम, यानी छात्र के द्वारा कार्य
किया गया। सीता विद्यालय गई, सीता विद्यालयं गता। स्त्रीलिंग में है तो क्या हो गया, गता। बताया था ना कि स्त्रीलिंग में होगा तो आकार लगेगा। उसके बाद जो है नपुंसकलिंग में होगा तो म हलंत लगेगा। इसके बाद देखिए यहाँ है मेरे द्वारा वह देखा गया, तो इसका होगा मया सह दृष्ट। मया मतलब मेरे द्वारा, सह मतलब वह, दृष्ट मतलब देखा गया। गुरुणा मंत्र श्रुतः, यानी गुरु द्वारा मंत्र सुना गया। इसका संस्कृत वाक्य पहले हम लिख दिए हैं, गुरुणा मंत्र श्रुतः, यानी गुरु द्वारा मंत्र सुना गया। सैनिक द्वारा ध्वज ले जाया गया, इसका होगा सैनिकेन ध्वजः नीतः। नीतः मतलब ले जाना। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया हूं कि नी जोड़ अक्षर नीतः, इसको लिखा गया है, मैंने लिख दिया है कि नी जोड़ अक्षर बराबर नीतः, ले जाया गया, ले जाया हुआ। इसी तरह से श्रुतः, इसमें आप देखे होंगे श्रु जोड़ अक्षर श्रुतः मतलब सुना हुआ। जैसे यहाँ है आपको श्रुतः गुरुणा मंत्र श्रुतः, यानी गुरु के द्वारा मंत्र सुना गया। शिकारी द्वारा हिरण मारा गया। व्याधेन मृगः हतः, यानी व्याधेन मतलब शिकारी के द्वारा, मृगः मतलब मृगा हिरण, और हतः मतलब मारा गया। तो इस तरह से वाक्य इसका बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपको प्रत्यय है। इस प्रत्यय को आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिख करके इसको याद करके सबसे पहले तो कॉपी बनाइए, कॉपी में लिखिए, याद कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।